दोस्तों, लव इन रिलेशनशिप सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटीज़ के बारे में, निर्बलता के बारे में। हो सकता है कि आज आप भी अपने जीवन में कहीं न कहीं कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। शायद कोई शारीरिक कमज़ोरी हो, शायद आर्थिक कमज़ोरी हो, शायद कोई बीमारी हो जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं, शायद कोई और डिसेबिलिटी या चैलेंजेस। कई बार ऐसा होता है कि हम इन्हीं कमज़ोरियों से अपने आप को देखने लगते हैं। दैट इज़ द लेंस दैट वी यूज़ टू सी आवरसेल्व्स। और हम बहुत निराश फ़ील करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें ऐसे नहीं देखता। दैट्स नॉट द वे ही सीज़ अस। सो ट्रू रिबेका। जब हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं? शायद ही कोई ऐसा होगा जो परफेक्ट है। हर किसी में कोई ना कोई खामियां हैं, कमियां हैं। चाहे वो इब्राहिम और सैरा थे, जो काफी बुजुर्ग थे। फिर आप देखिए दाऊद बहुत युवा है। आप देखिए लिया, उनकी आंखें खराब है। आप मूसा को देखिए, वो लाठी के सहारे चल रहा है। और आप अलग अलग किरदारों को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि परमेश्वर ने परफेक्ट लोगों को चुना ही नहीं। परमेश्वर ने चुना ही ऐसे लोगों को जिनमें कोई ना कोई कमजोरी है, निर्बलता है, और उन्हीं का इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। सो दैट इज द गॉड वी सर्व। ऐसा परमेश्वर है हमारा, जो हमारी निर्बलता में अपनी महिमा लेता है, और हमारे द्वारा हमारी कमजोरियों में वो बल बन के आता है हमारा, और अपनी महिमा को लेता है। जी, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा आपने हमें बताया राहुल। एंड कई कमज़ोरियाँ बाहर से दिखाई देती हैं, पर कुछ कमज़ोरियाँ दिखाई नहीं देती। पर जैसा आपने कहा, वी आर ऑल इम्परफेक्ट इन गॉड्स आईज़। हम सब में कोई ना कोई कमज़ोरी है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि क्या हमारी कमजोरियां हमको डिफाइन करती है? क्या हमारी पहचान हमारी कमजोरियों से होती है? आपने सुना होगा लोगों को कि जो उनकी कमजोरी है, उसी से वो उनको बुलाते हैं। पुराने जमाने में लोग कहते थे, अरे ये तो लंगड़ाता है, या ये हकलाता है, या ये ऐसा है, ये वैसा है। और फिर हम उन लोगों की पहचान ही ऐसा रख देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें किस नजरिए से देखता है? जब हम शास्त्रों को देखते हैं, हर कहानी को आप देखें, शुरुआत से लेकर गॉस्पेल्स में भी हम देखते हैं कि लोग बहुत अलग थे। कुछ लोग थे जो हिचकिचाते थे, जो घबराते थे। मूसा ने कहा, मैं ठीक से बोल नहीं पाता। यहोशू डरा डरा सा था। गिदोन छिपा हुआ था। और ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है शास्त्र में। और पता है एक और कमाल की बात क्या है? परमेश्वर इन्हीं को चुनता है। इन्हीं लोगों को प्रभु चुनता है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है। और वो बिल्कुल निराशा के कगार में है। वो अपने जीवन को देख रहे हैं, अपनी कमजोरियों को देख रहे हैं, अपने मुश्किल हालात को देख रहे हैं, और सोच रहे हैं क्या होगा हमारा, कौन हमारा इस्तेमाल करेगा। और फिर गॉड का इंटरवेंशन है। परमेश्वर आता है, उन्हें लेता है, और उनके द्वारा अद्भुत कार्य करता है और अपनी महिमा लेता है। एक शख्स जिससे शायद हर कोई प्रभावित हो बाइबल में, वो है पौलुस। पौलुस के बारे में क्या कहे दोस्तों? पौलुस वो है जिसने शास्त्र के 13 किताब लिखे। क्या माइंड है उसका, और क्या लेखन है। और फिर सुसमाचार के मामले में क्या कहे, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। ना कहां कहां वो गया, और कहां कहां उसने प्रभु के लिए सताव सहा, वगैरह वगैरह। ऐसा लगता है पौलुस एक सुपरस्टार है, सुपर ह्यूमन है। उसे प्रकाशन मिला ऐसे ऐसा प्रभु से। लेकिन फिर हम कुछ पढ़ते हैं पौलुस के बारे में 2 कुरिन्थियों 12 में। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आइए 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 12 verse 8 and 9। 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8 और 9। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। क्या कमाल का वचन है! पौलुस कहता है उसे परमेश्वर ने कुछ प्रकाशन दिया, अद्भुत प्रकाशन। वो स्वर्ग में लिया गया, और फिर उसने चीजें देखी। और फिर जब वो लौटकर आया, तो उसके जीवन में प्रभु ने एक कांटा डाला। अब वो कांटा क्या है, ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है इसका। लेकिन जो भी था, वो पौलुस को बहुत तकलीफ दे रहा था।
तो पौलुस ने क्या किया? स्वाभाविक सी बात है, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु ये कांटा जो मेरे शरीर में है इसको निकाल। पहली बार प्रार्थना किया, कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने दोबारा प्रार्थना की, तब भी कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने तीसरी बार प्रार्थना की, तब भी कोई जवाब नहीं आया। ऐसा क्यों? फिर प्रभु का एक जवाब आता है कि ये कांटा मैं निकालूंगा नहीं, लेकिन मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। क्यों? ताकि तेरी निर्बलता में मेरा सामर्थ दिखाई दे। और फिर पौलुस कहता है, ठीक है प्रभु, इस कांटे को रख, इस निर्बलता को मेरे शरीर में रख, ताकि मैं दीन रह सकूं और मैं घमंड करूंगा इस कांटे को लेकर, क्योंकि मेरी निर्बलता में तू अपनी महिमा लेता है। दोस्तों, हमारी प्रतिक्रिया भी ऐसी ही हो। शायद आज आप बैठे हैं, एक नई जिंदगी देख रहे हैं और अपने हालात पर आप शायद तरस खा रहे हैं। आप अपनी कमजोरियां और निर्बलता को लेकर कोस रहे हैं, परमेश्वर से पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है प्रभु। लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहा है दोस्तों कि ये मेरी योजना है, तुम्हारी कमजोरी में मैं अपना बल डालूंगा, मैं अपनी शक्ति को तुम पर उंडेलूंगा और तुम्हारे द्वारा कार्य होगा। और तब लोग देखकर हैरान होंगे कि इतनी कमजोरी के बावजूद आप कैसे कर पाए, और तब आप प्रभु को महिमा दे सकेंगे। Yes, friends, that's so wonderful. So we don't hide our weaknesses, but we boast in our weaknesses because God is glorified through our weaknesses. जी हाँ दोस्तों, जब हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा मददगार है, तभी that is the time when we are the strongest. आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें, जो भी हमारी निर्बलताएं हैं, जो भी हमारे जीवन की कमज़ोरियां हैं, उन्हें हम परमेश्वर को दे दें और मांगे कि परमेश्वर का सामर्थ हमारी कमज़ोरियों में दिखाई दे। और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10।